नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। ये खबर बताने से पहले आपको पिछले साल जून 2024 की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही याद दिलाता हूं। यह कार्यवाही जबलपुर कलेक्टर रहते आईएएस दीपक सक्सेना ने की थी। वही दीपक सक्सेना जो अब सीपीआर हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने जबलपुर कलेक्टर रहते निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए ऐसा काम किया था जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले दिल से सक्सेना के काम को सराहा था और देखते ही देखते सक्सेना एक आईएएस अधिकारी से सेलिब्रिटी बन गए थे। खैर, वो जून था, ये दिसंबर 2025 है, तारीख है 16 दिसंबर। और इस 16 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि करीब 18 महीने में ही सारा खेल पलट गया। आईएएस सक्सेना की वो कार्यवाही समाज की नज़र में भले ही सही होगी, लेकिन कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। जी हाँ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस कार्यवाही को खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिविजनल बेंच के मुताबिक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने माना कि जिस तरह प्रशासन ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं वो कानून के दायरे में नहीं आते, और इसी के साथ निजी स्कूलों की ओर से पेरेंट्स को फीस वापस कराने से जुड़ा आदेश खारिज कर दिया गया। दरअसल प्रशासन के एक्शन के बाद जबलपुर के 2 दर्जन से ज्यादा निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली के नाम पर दर्ज क्रिमिनल केसेस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यानी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इनमें से ज्यादातर स्कूल मिशनरी संस्थाएं चला रही हैं। प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों पर केस दर्ज किया था और गिरफ्तारी भी की थी। यह मामला बेहद सुर्खियों में रहा था और देश भर के पेरेंट्स, समाज सेवियों, शिक्षाविदों, प्रबुद्ध नागरिकों, बच्चों, कानूनी जानकारों और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ने आईएएस सक्सेना की पहल की तारीफ की थी। वो इसी दौरान पहली बार एक ऐसा कोई कलेक्टर जबलपुर में आया है कि जिसने इस नियमों का संज्ञान लिया और नियमों का पालन करने के लिए उसने एक जिगरा दिखाया। ही अधिकारियों की जनता को आज जरूरत है जो जनता के हितों के लिए, उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके हित में काम करें। ऐसी वाकई में ऐसे अधिकारी हर जिले में होने चाहिए। वी आर द थैंकफुल टू द कलेक्टर। और इस कार्रवाई से ये होगा कि आगे जिस तरह का धांधली हो रही है स्कूलों में, किताब परचेसिंग में, डेसिस में, रिकवरी ऑफ फीस में, उसके ऊपर चेक होगा। कोई कुछ भी कहे मगर न्यायपालिका सबसे ऊपर है, और न्यायपालिका को आईएएस दीपक सक्सेना की वो कार्यवाही कानूनी नहीं लगी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी भी की। कहा कि यदि किसी पेरेंट को निजी स्कूलों की फीस ज्यादा लगती है तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों दाखिला नहीं दिलाते। प्रशासन ने भावनात्मक माहौल बनाकर कानून की हद से बाहर जाकर काम किया, जिससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई। फीस तय करना और स्कूल संचालन से जुड़े फैसले लेना स्कूल मैनेजमेंट या सोसाइटी का अधिकार है। अधिकारियों को ना फीस तय करने का हक है, ना ही अलग अलग आदेश निर्देश जारी करने का। ये कार्रवाई सीधे तौर पर स्कूलों के प्रबंधन क्षेत्र में दखल देने के समान है, जो कानूनी तौर पर मंजूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले को हैंडल करने के प्रशासन के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। कहा कि अफसरों के रवैये की वजह से स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स के बीच फिजूल तनाव और मतभेद पैदा हुए, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ा। उनका समय बर्बाद हुआ। कोर्ट के मुताबिक ये विवाद 2017 के अधिनियम और 2020 के नियमों के तहत संतुलित और विधि सम्मत तरीके से सुलझाया जा सकता था। बहरहाल अब हम आपको आईएएस दीपक सक्सेना का दासूत्र के साथ वो खास इंटरव्यू सुनाते और दिखाते हैं जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों पर नकेल कसने की भावनात्मक और कानूनी दोनों वजहें बताई थी। हाल ही के दिनों में जो जबलपुर चर्चित हुआ है वो यहाँ निजी स्कूलों पर हुई कार्रवाई को लेकर हुआ है। 1947 में अस्तित्व में आए जबलपुर कलेक्ट्रेट में अब तक करीब 39 कलेक्टर रहे हैं और 40वें कलेक्टर हैं मेरे साथ दीपक सक्सेना जी। तो हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने निजी स्कूलों पर कार्रवाई करके पूरे देश में एक नज़ीर पेश की है, मिसाल पेश की है। शुरुआत से हम समझेंगे स्कूल संचालक, निजी स्कूल संचालक किस तरह अभिभावकों के साथ अवैध वसूली कर रहे हैं, किताबों को लेके, ड्रेसेस को लेके किस तरह से कुछ हो रहा है, हम उनसे जानेंगे। मैं तो देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ता था
और जब अभी इस बात की बात चली कि कितनी फीस लगती है, तो मेरे पास जो मेरी 10वीं की मार्कशीट है उस 10th की मार्कशीट के पीछे वो स्कूल वालों ने फीस भी लिख रखा है। तो मेरे समय में जो मेरी फ़ीस थी वो 2 रुपये 10 पैसे थी। पर सरकारी स्कूलों में पढ़े उस समय फ़ीस, अभी भी सरकारी स्कूलों में बहुत कम फीसें हैं। प्राइवेट स्कूलों में व्यवसायीकरण हुआ है, यहाँ पे फीसें बढ़ी हैं। कब से ये जांच चल रही थी? बताया जाता है कि करीब 7 लाख बच्चों से 240 करोड़ रुपए निजी स्कूल संचालकों ने वसूले हैं। 1 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उसी दिन राज्य सरकार के निर्देश जारी हुए थे, जिसमें निजी विद्यालय जो फीस वसूली कर रहे हैं, पुस्तकें, यूनिफॉर्म में जो कमीशनबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। तब फिर हमने जबलपुर को रिव्यू करना चालू किया। शिकायतें उस समय हमारे पास नहीं थी। प्राइमा फेसी लोगों से बात करके समझ में आया कि शिकायतें इसलिए नहीं आ रही हैं कि स्कूल प्रबंधन का बच्चों पे दबाव रहता है, उनके कैरियर की चिंता रहती है। तो मैंने फिर एक इनिशिएटिव लिया, एक अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जारी किया और लोगों को रिक्वेस्ट किया कि यदि आपको शिकायत करना है, आप मेरे नंबर पे कर सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। एक दिन के अंदर 300 से ज़्यादा शिकायतें इस मामले में प्राप्त हो गई। तब हमको आइडिया लग गया कि मामला बड़ा गंभीर है। सबसे पहले हमने जो एड्रेस किया मामला, वो किया पुस्तकों का। किताबों के फर्जी होने की बात जो थी, ये मेरे को बड़े आश्चर्य में डालने वाली बात थी। मैंने एसडीएम्स की टीम को जो है मौके पे भेजा। करीब 25,000 से ज़्यादा किताबें उन्होंने जब्त की, जिसमें मोर देन 96% किताबें फर्जी थी। मैंने और एसपी ने जाके भी मौके पे देखा, हमने वेबसाइट से उसको मिलान किया और आश्चर्य हुआ कि इस तरह का पुस्तकों के मामले में खेल चल रहा है। फिर इसके बाद जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ, हमने फ़ीस के इशू को उठाया। फ़ीस में 4-5 इशू थे कि भाई आपकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में आपका सरप्लस जो है 15% से कम होना चाहिए। यदि 15% से सरप्लस कम है तो जो फीस वृद्धि का आपका प्रस्ताव है वो 90 डेज़ में जिला समिति के पास पहुंच जाना चाहिए। 10% से ज़्यादा यदि फीस आप बढ़ा रहे हो तो उसकी स्वीकृति आपको कलेक्टर से लेना चाहिए। जब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमने स्कूल प्रबंधन से मांगना चालू किए तो किसी के पास नहीं थे। आईएएस सक्सेना ने जो एक्शन लिया और सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हुआ था, उसे तो कोर्ट ने कानूनी तौर पर गलत बता दिया, मगर निजी स्कूलों ने कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद 10% से ज्यादा ली गई फीस आज तक वापस नहीं की। उसका क्या होगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो पेरेंट्स कह रहे हैं जिनके बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उनका आरोप है कि स्कूलों में अवैध फीस दिए बिना बच्चों को परीक्षा में बैठने तक नहीं दिया जाता। अब पूरे विवाद की जड़ देखें तो सारा मामला फीस वृद्धि की समय सीमा से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि 10% तक अधिकृत फीस वृद्धि 2017 से मानी जाए या कोरोना काल वाले साल 2021 से। यह मुद्दा अब तक कानूनी तौर पर साफ नहीं हो सका है। इतना सब होने के बावजूद पेरेंट्स और बच्चों को कोई राहत नहीं मिली। कुल मिलाकर पेरेंट्स का यह कहना है। खैर, अब जब कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया तो फिर उम्मीद ये की जा रही है कि न्याय के देवता जो अदालत में बैठे हैं, यानी योर ऑनर, मिलॉर्ड जस्टिस, ये पेरेंट्स की भलाई का भी कुछ जरूर सोचेंगे। ये आशा है उनसे, ये आस है उनसे। जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर दासूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।